इतनी मेहनत कराई और बदले में हरियाणा के जनता ने क्या दे दिया? अंडा दे दिया जी मुझे। नोटा से कम वोट मिल गई मुझे, इतना लोकप्रिय हूं मैं। हाँ मैया, किस लिए आए हो यहाँ पे? क्या प्रश्न है आपका? मेरी सास हमको बहुत मारती है, इसलिए आई हूँ। सास मारती है? तो तुम क्या करती हो? मैं क्या करूँगी, मैं भी मारती हूँ। अच्छा, तो वो तुम्हें मारती है, तुम उनको मारती हो? तो यहाँ किस लिए आई हो? हमें मारने? गुरुजी, हम यहाँ आए हैं गुस्सा नहीं करूँगी बोल के, गुस्सा ठंडा करने के लिए आई हूँ। अच्छा, गुस्सा ठंडा करने बताइए। आई हो? मेरे पास एक समाधान है उसका, मानोगी? मेरे साथ बिग बॉस चलो, वहां पे सलमान खान के साथ मिलके पेवमेंट के ऊपर गाड़ी चढ़ाएंगे ताकि गुस्सा वहीं लग जाए। मिल गया ना समाधान? चलिए अगला प्रश्न। स्पीकर सर, देखो भैया, जब मैं घर जाता हूँ, पार्लियामेंट से वापस जाता हूँ, मेरा पिता मुझसे सवाल करता है कि आपने कुत्तों की जाति जनगणना क्यों नहीं कराई। मैं उसको जवाब नहीं दे पाता। वो मुझसे पूछता है देश में कितने गोल्डन रिट्राइवर हैं, कितने बुलडॉग हैं, कितने जर्मन शेफर्ड हैं, कितने हस्की हैं। स्पीकर सर, मैं कुछ नहीं बता पाता, मैं चुप रहता हूं। तो स्पीकर सर, गृह मंत्री के लिए क्वेश्चन आवर में मेरा ये सवाल है कि कुत्तों की जाति जनगणना कब होगी, कब पिद्दी को इंसाफ मिलेगा, मैं जानना चाहता हूं। अरे देखो राहुल बाबा, सबसे पहले तुम पिद्दी का जाति बता दो, ये पार्लियामेंट में मैं सारा बता दूंगा कौन किस जाति के कितने कुत्ते हमारे देश में हैं। अच्छा डकैत जी, अगर सरकार आपकी बात नहीं मानेगी तो आप क्या करेंगे? हाँ? सरकार आपकी बात नहीं मानेगी तो आप क्या करेंगे? आंदोलन होगा जी। अगर आंदोलन से बात नहीं बनी तो? धरना देंगे। अगर धारणा से भी नहीं हुआ तो क्या करेंगे? धारणा से भी अगर नहीं बात बनी तो? प्रधानमंत्री का निवास घेराव करेंगे। फिर उससे भी अगर नहीं बात बनती है? लोक कल्याण मार्ग में खेती करेंगे, अदरक उगाएंगे, बब्बू गोसा उगाएंगे। क्या अगर कोई बात नहीं बनती है तो आप क्या चुनाव लड़ेंगे? हम किसान हैं, चुनाव क्यों लड़ेंगे? आपकी मांग कैसे फिर पूरी होगी? मांग होगी, आंदोलन होगा। माननीय सदस्यगण, नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं। नो, बैठिए आप। नो, बैठिए। माननीय सदस्यगण, नो, गलत, गलत। माननीय सदस्यगण, मैंने उस दिन भी कहा था, आज भी नो, नो, गलत, गलत बोल रहे हो। ये लेके घूमते हो, पढ़े हो इसको? नो। और सज्जनों, आज के फ्लाइट के हमारे कप्तान श्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं और फर्स्ट ऑफिसर से अमित भाई शाह जी हैं। यह उड़ान हम 2 घंटे 40 मिनट में पूरा करेंगे। और सज्जनों, खराब मौसम के चलते फ्लाइट को बेंगलोर से नागपुर की तरफ डाइवर्ट किया गया है। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें। ओ दादा, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। You tell me, if a person takes 55 years to get matured only, then काम कब करेगा? राहुल गांधी लंदन जाके आने के बाद बोलता है राहुल गांधी बहुत मैच्योर्ड हो गया। फिर भारत जोड़ो यात्रा करता है, बोलता है राहुल गांधी बहुत मैच्योर्ड हो गया। 55 साल में कौन मैच्योर होने का रहता है? अभी मैच्योर होने का समय है मेरा बेटा का। मैं तो जो हो गया 50 साल के हिसाब से, हमारा सनातन के हिसाब से समय भी हो जाता है वानप्रस्थ का। अभी भी आप मैच्योर होने में समय ले रहा है। आप इतना लॉन्ग स्कोप आपका बेटा को देगा 55 ईयर्स का? सोनिया गांधी जी को मैं नमस्कार करता हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ। अपना बेटा को उन्होंने 55 साल दे दिया ओनली टू गेट मैच्योर। इन लोगों ने एक पढ़े लिखे मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया। अरविंद जी एक पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं, उनको इन्होंने जेल में बंद कर रखा है, पर फिर भी उन्होंने मुझे ये पत्र भेजा। पत्र खोलते ही मुझे रोना आया।
पढ़े लिखे मुख्यमंत्री को इन्होंने जेल में रखा हुआ है पिछले 5 महीने से, फिर भी वो दिल्ली वालों का हमेशा कल्याण चाहते हैं। नमस्कार। 1994 में एक बच्चे की जन्म हरियाणा के रोहतक में होती है। जन्म के ठीक बाद रोने के जगह वो भौंकने लगता है। अपने बचपन में वो भारत के गलियों में घूम के भौंकने लगता है, जिसके वजह से उसको बहुत लाठी पड़ जाती है और उसका नाम पड़ जाता है राठी। लेकिन भारत में भौंकते भौंकते इसको कोई भाव नहीं देता, जिसके वजह से वो बच्चा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वो भारत छोड़ने का निर्णय कर लेता है। भारत छोड़ के वो जर्मनी की तरफ रवाना हो जाता है और जर्मनी जाकर खूब भौंकने लगता है। गलियों में भौंकते भौंकते वहाँ उसको सम्मान मिलना शुरू हो जाता है और उसे उपाधि दे दी जाती है जर्मन शेफर्ड की। भौंकते भौंकते गलियों में उसे प्यार भी हो जाता है और वो 2021 में शादी भी कर लेता है। जहाँ भारत में उसे भौंकने के लिए कुछ नहीं मिलता था, वहाँ जर्मनी में उसे भौंकने के लिए बिस्किट दे दी जाती है और वो दिन भर यूट्यूब में भौंकता रहता है। काला धन लाती, अनुलोम विलोम, कपाल भाती, मैं काला धन लेके आया हूँ। 2014 में हमने वादा किया था देश से 50,000 करोड़ रुपए। बाबा ने एक बार गलती से एलोपैथी खा ली और बाबा की आंख ऐसे हो गई। सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है दोबारा खा लो। क्यों खाए दोबारा? दूसरा आंख भी ऐसे हो जाए। यह एक पौधा नहीं है, यह एक औषधि है। तो इस औषधि को लेके हम पीस के गिलोय घनबटी बनाएंगे और उस गिलोय घनबटी को सेवन करने से आपको रोग नहीं होगी। पीछे बैठे नीली ढीली शर्ट वाले को बुलाओ, उसकी अर्जी स्वीकार है। बाबा मैं आपके दरबार में आके धन्य हो गया जी। नागेश्वर धाम सरकार में तुम्हारा स्वागत है। आओ, आज अर्जी तुम्हारी लगी है, बताओ क्या समस्या है। मेरा सवाल ये है कि मोदी जी तंग करते हैं मुझे 50 दिन के लिए जेल भेज दिया और 2 जून को फिर मुझे जेल जाना पड़ेगा जी। कुछ ऐसा बताइए बाबा जिससे मैं मुख्यमंत्री बना रहा हूँ। तुम्हारा भाग्य हमें खराब दिख रहा है। ग्रह चारों तरफ घूम रहा है। सीएम तुम बनोगे, लेकिन तिहाड़ का बनोगे। देखो, हम तुम्हारी पर्ची बनाते हैं। सुबह उठकर 2 बार मोदी का नाम लेना, 1 बार योगी का नाम लेना, दिन में 2 बार गंगा जल पीना। जाओ, कृपा होगी। बाबा सुनीता जी का क्या होगा? उनके बारे में भी थोड़ा मार्गदर्शन करिए जी। सुनीता जी का भाग्य खुल रहा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री की पद वो ले लेंगी। जाओ बच्चा, कृपा होगी दोनों पे। जाओ। भाइयों बहनों, मैं तो 3 बार बन चुका हूँ और जब तक यह बड़ा होगा मैं तो झोला लेके निकल गया हूँगा। योगी जी, आपको देखना है, आपको तकलीफ होगी, कष्ट भी होगा, लेकिन इन दोनों को झेलना भी पड़ेगा। सीनियर राठी और जूनियर राठी आपकी राह आसान नहीं होने देंगे। अश्विनी वैष्णव जी को मैंने एकदम क्लियर कट बता दिया है, आपका ट्रेन डिरेल होके हमारी हाईवे पे आती है तो उसका टोल का भुगतान करना पड़ेगा। हमने तो कभी ये कहा नहीं कि हरियाणा में कांग्रेस की हवा चल रही है या कांग्रेस की आंधी चल रही है या कांग्रेस का सुनामी चल रही है। हमने तो सिर्फ ये कहा था कि मौसम में हवा चल रही है, जिसके वजह से कांग्रेस हरियाणा से बाहर हो जाएगी। लोग योगेंद्र यादव को हमेशा गलत समझते हैं। कोई मुझे सलीम कहता है, कोई मुझे सेफोलॉजिस्ट कहता है, कोई मुझे किसान कहता है। इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं किसान हो जाऊंगा। आपको याद होगा अहमदाबाद में हम मैच हारे थे। मैंने घोषणा करी थी कि बारबाडोस में हम रोहित शर्मा के कप्तानी में झंडा गाड़ेंगे। आज मैं फिर एक अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि 2025 में रोहित शर्मा की कप्तानी में हम इस्लामाबाद में झंडा गाड़ेंगे और हम वहाँ से वापस नहीं आएंगे, हम वहीं रहेंगे।